नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। माई सेल्फ प्रद्युमन त्रिपाठी एंड टुडे वी आर हियर टू डिस्कस द 3 month प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर योर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन विच इज ड्यू इन द मंथ ऑफ जून। ओके, सो आप सभी को पता है कि अगला जो एग्जाम है 2023 का जून में होने वाला है। जैसे कि एनटीए ने, जो आपके यूजीसी के चेयरमैन है, उन्होंने पहले ही इंफॉर्मेशन दे दी थी। जो दिसंबर वाला एग्जाम जो अभी मार्च में हुआ है, फरवरी मार्च में, उसी के साथ ये इंफॉर्मेशन आ गई थी कि जून में भी एग्जाम होगा एंड दैट इज श्योर। ओके, सो योर नेक्स्ट एग्जाम साइकिल विल बी इन द मंथ ऑफ जून। ओके, सो जून में पेपर होगा, जून जुलाई में, मतलब जून के लास्ट में आप मान सकते हैं, सो जुलाई के आसपास जो आपके एग्जामिनेशंस होंगे। सो वी हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड, वेल प्लान्ड फॉर दिस अपकमिंग अटेम्प्ट। ओके, तो कोई कमी ना छूट जाए अगले अटेम्प्ट में, और डेफिनेटली आप सभी को जेआरएफ मिले। जो आपका सपना है उस सपने को आप पूरा कर सके, उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होना बहुत जरूरी है। अगर स्ट्रेटजी सही नहीं है तो प्रिपरेशन अधूरी रहेगी एंड इट विल लूज अप योर कॉन्फिडेंस एज वेल एज इट विल लूज अप योर मार्क्स। ओके, तो आपके मार्क्स भी खराब होंगे, आपका रिजल्ट भी खराब होगा। तो इसलिए in this session we will be discussing the what is the right what we can say, in what particular manner we should be using the upcoming 3 months. Okay, जो हमारे पास 3 महीने बचे हैं, मार्च के कुछ दिन है। ओके, सो ऑलमोस्ट 10 days are remaining in the month of मार्च महीना बचा है आपके पास 10 दिन करीबन। उसके बाद अप्रैल है और उसके बाद मई है, ठीक है, और उसके बाद जून में तो पेपर है, ठीक है। सो वट एवर टाइम दैट वी हैव, ओके, ऑलमोस्ट 3 months का हमारे पास टाइम, आप मोटा मोटा मान के चले कि वी हैव 3 months। ओके, सो अब 3 महीने में कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, दैट वी विल गोइंग टू बी डिस्कसिंग। ओके, हियर सो फर्स्ट ऑफ ऑल, whenever you are going to prepare for examination, you need to have a proper plan ki how you are going to utilize the time. Okay, so we have the time 10 days from March, 10 दिन बचे हैं मार्च के, मान लीजिए अप्रैल के 30 दिन हो गए और मई के भी 30 दिन मान लीजिए, ठीक है। तो करीब तकरीबन आपके पास 60-70 दिन, यहाँ पे 60-70 दिन आप मान के चलिए। तो ऑलमोस्ट 70 days आर देयर फॉर द प्रिपरेशन। ओके, बिकॉज रिवीजन इज सेपरेट। ओके, रिवीजन के लिए मैं अलग टाइम, बिकॉज जून इज समथिंग टोटली फॉर रिवीजन। ओके, जो जून का महीना मैंने इसमें काउंट जानबूझ के नहीं किया, बिकॉज जून विल बी अबाउट जस्ट रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, दैट्स ऑल। जून में कुछ नया पढ़ने को नहीं होगा, बस आपको इंतजार करना है कि आपका एग्जाम का डेट क्या है और उसी हिसाब से फटाफट दबादब मॉक टेस्ट लगाते जाना है, वो सब प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। चलिए, सो व्हाट शुड बी द प्लानिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल एंड मई। क्या क्या चीजें हमको करनी है। अगेन very important thing, a very important lesson for all of you is that कि plan ahead for less stress. Okay, so हमेशा अगर आपने पहले से प्लान कर रखा है and you are sticking to the plan, okay, planning as well as execution, ये नहीं कि बस प्लान बना लिया, एग्जीक्यूट कुछ नहीं किया, ठीक है। तो योजना बनाना और उस योजना पे काम करना, उसी योजना के अनुरूप आप तैयारी कीजिए। उसमें क्या होगा, यू विल बी सेटिस्फाइड क्योंकि यू हैव मेड अ प्लान कि इन दिस मैनर यू विल बी टारगेटिंग दिस थिंग, सो इट विल बूस्ट अप योर सेटिस्फेक्शन लेवल। ओके, यू विल बी हैप्पी फ्रॉम योरसेल्फ, आप खुद से भी खुश रहेंगे कि हाँ, मैंने जो टारगेट खुद को दिया था मैंने अचीव किया। सो इट विल आल्सो मोटिवेट यू। ओके, सो आप अपने आप में मोटिवेट रखिए, मैं कर सकता हूं। सो द प्रिपरेशन इज नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग थिंग्स। ओके, इट इज आल्सो अबाउट योर साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ। ओके, आप कितने साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से कितने मजबूत हैं और कितना स्टिक होके आपने प्लान के हिसाब से प्रिपरेशन की है। सो कुछ बातें मैं इंपॉर्टेंटली बताऊंगा। सबसे पहले, यू हैव टू मेक अ टारगेट ऑफ टारगेटेड कवरेज ऑफ सिलेबस। ओके, यूनिट वाइज। ओके, सो अपनी यूनिट, जहां जो वीक यूनिट्स हैं, ओके, जहां से भी आपको लगता है कि जो वीक यूनिट्स है वहां से स्टार्ट कीजिए। सो उन यूनिट्स को आप पहले टाइम दीजिए। ओके, फॉर एग्जांपल, लेट्स अज्यूम कि यू आर अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ओके, आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, किसी को लगता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वीक। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेडिकेट अ टाइम, लेट्स अज्यूम कि 6 to 7 days फॉर द पबेट। ओके, आपने मान के चला 6 से 7 दिन में मैं पबेट का पूरा रिवीजन करूंगा। आई विल वॉच ऑल द क्लासेस, ओके, ऑफ द पबेट, आई विल रीड ऑल द नोट्स एंड आई विल प्रिपेयर द शॉर्ट नोट्स। ओके, तो एक टारगेट बनाइए कि ये नहीं कि बस पढ़ते जाना है। ओके, इट्स नॉट लाइक दैट कि ठीक है पढ़ते रहते जब तक हो जाएगा देख लेंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज एवरी यूनिट इज इंपॉर्टेंट। सो इन द एग्जामिनेशन, बिफोर द एग्जामिनेशन, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद एवरी यूनिट। ओके, हर यूनिट में से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें तो आनी चाहिए। सारी नहीं कवर कर सकते कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट इतना तो कवर कीजिए कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन पता रहे, ठीक है। सो यूनिट वाइज सिलेबस कवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेकेंड थिंग, जहां पे आप सभी की हालत होती है खराब, ओके, पेपर नंबर 1, जिसको करते हैं हम इग्नोर, और बाद में अभी जैसे कि अभी आपको पता होगा, जिस बार अभी जो पेपर हुआ है, मैक्सिमम बच्चे इसी बात पे रो रहे थे, सर पेपर 1 बहुत खराब गया। पेपर 2 में तो हमने अच्छा करके आया बिकॉज इट वाज आवर सब्जेक्ट, सो पेपर 2 में तो हमारा बहुत अच्छा स्कोर गया, पर पेपर 1 में कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम अमंग द स्टूडेंट्स की पेपर 1, लाइक ये तो मैं टेंडेंसी 80-90% स्टूडेंट देख रहा हूं कि पेपर 1 खराब जा रहा है। रीजन क्या है? You are not giving appropriate time for the preparation of paper 1, guys.
भले वो आपका सब्जेक्ट क्यों ना हो, ठीक है, बिकॉज सीधी बात है कि आपका जो मेन सब्जेक्ट होता है आपको उससे प्यार होता है और आप उसको दबा के पढ़ते हैं, बट पेपर वन के साथ थोड़ा सा करते हैं कैसा, सौतेला व्यवहार। ओके, तो अगर उस सब्जेक्ट का सौतेला व्यवहार करेंगे तो वो रिजल्ट में खराब करेगा। इसलिए मेक श्योर दिस थिंग कि इन योर डेली प्लान, आपके प्लानिंग में, अगेन मैं आपको प्लान नहीं बना के दूंगा कि कैसे प्लान करें, वो आप अपने आप सब लोग समझदार हैं कि अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल, अकॉर्डिंग कितना घंटे आप पढ़ सकते हैं, कितना टाइम आपके पास है, यू आर वर्किंग और नॉन वर्किंग, जो भी है कि आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपके पास टाइम होता है। सो प्लान आपको बनाना है, बट प्लान बनाते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेटेड कवरेज, एक हर यूनिट को कवर करने में कितना, सिलेबस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा वो डिसाइड कीजिए, 5 दिन 6 दिन जो भी है, ठीक है। देन डेली अपने टाइम टेबल में से टाइम निकालिए कि 1 घंटा 2 घंटा जितना आपका टाइम है, ओके, एटलीस्ट 1 आवर तो कम से कम दीजिए। अगर आप 1 आवर भी इन 70 दिन तक लगातार पेपर नंबर 1 पढ़ते रहे तो आई कैन गारंटी यू दिस थिंग 35 प्लस क्वेश्चंस आप करेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 50। सो आउट ऑफ 50 यू कैन करेक्ट एटलीस्ट 35 प्लस क्वेश्चंस, ओके, बट कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा बिकॉज इट्स ए एप्टीट्यूड पेपर, फाइन, और जहां एप्टीट्यूड होता है वहां पे रेगुलर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है, ठीक है दोस्तों। सो एक डेडिकेटेड टाइम डेली होना चाहिए, ठीक है, डेली बेसिस पर आपको डिसाइड करना है कि पेपर उनको आप कितना टाइम देंगे। अगर वो इग्नोर कर रहे हैं तो आप भूल जाइए, आप सिलेक्शन से पहले ही बाहर है, ठीक है। देन अब होता क्या है कि व्हेनेवर वी आर प्रिपेयरिंग, ओके, जो कि अक्सर बच्चों की समस्या ये आती है कि हम नया पढ़ते जाते हैं बट वी डोंट रिवाइज देम, और उसके बाद क्या लगता है कि अच्छा अरे पढ़ा तो था मैं भूल गया सब कुछ, ओके। जो सवाल अक्सर आप लोग करते, सर हम पढ़ तो लेते फिर भूल जाते हैं, वो इसलिए बिकॉज इन योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी यू हैवंट गिवन अ स्पेसिफिक टाइम फॉर द रिवीजन, फाइन। तो मान लीजिए हफ्ते में है 7 दिन, तो 7 दिन में अगर 6 दिन आप टॉपिक एक यूनिट कवर करें तो 7वां दिन विल बी फॉर द रिवीजन। जो भी पढ़ा उसको क्विक रिवीजन करना जरूरी है बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, ऑब्वियसली, ओके, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, और उसको अगर टाइमली रिवाइज नहीं किया ना तो दिक्कत है। तो इसलिए अपने प्लानिंग में डिसाइड कीजिए कि हफ्ते में जैसा भी आप यूनिट को डिवाइड करें, फॉर एग्जांपल किसी यूनिट में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, मान लीजिए 9 दिन लग रहा है, तो 10वें दिन उसका रिवीजन जरूरी है, फटाफट क्विक रिवीजन गो थ्रू करना पड़ेगा, अच्छा कौन से टॉपिक में क्या था, कौन से टॉपिक में क्या था, इस तरीके से। सो वीकली रिवीजन प्लान आल्सो, ओके, हर वीक में एक बार जो भी उस वीक में पढ़ा है दैट यू हैव टू गो थ्रू अगेन, बिकॉज दैट विल strengthen that information, वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा कि हाँ मैंने रिवाइज कर लिया, खत्म काम, ठीक है। देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेस्ड स्टडीज, ओके। तो जो भी आप यहां पढ़ रहे हैं, ठीक है, आइदर यू आर प्रिपेयरिंग पेपर नंबर 1, यू आर डूइंग द टारगेटेड कवरेज ऑफ यूनिट, मान लीजिए किसी यूनिट को आप कवर कर रहे हैं, ठीक है, किसी इकाई को आप कवर कर रहे हैं, तो ये सिर्फ नहीं कि सिलेबस कवर कर लेना है, ओके, इट्स नॉट लाइक दैट कि जस्ट कवरिंग द सिलेबस, यू हैव टू कवर सिलेबस अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले सालों में किस प्रकार के, फॉर एग्जांपल यू आर प्रिपेयरिंग इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर पढ़ रहे हैं आप, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसमें पिछली बार कैसे टॉपिक आए थे, उस यूनिट से कैसे क्वेश्चंस आए थे, उनको देखिए एंड देन स्टार्ट कवरिंग, ओके। सो कवरेज ऑफ सिलेबस इज नॉट जस्ट अबाउट कि जो भी सिलेबस में दिया उसको पढ़ लेना है, यू हैव टू कवर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस कि उस टॉपिक में सवाल कैसे बन के आ रहे हैं, ठीक है। तो वो चीजें आप अपने शॉर्ट नोट्स में इकट्ठी करें तो वो बहुत जरूरी है। तो प्रीवियस ईयर पेपर को रेगुलरली देखते रहना है व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग अ यूनिट, ओके। जब भी आप किसी यूनिट को कवर करना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि जरा पिछले साल के क्वेश्चन तो देखें, कम से कम 5 साल के, ज्यादा नहीं, कम से कम 5 साल के, फटाफट एक बार क्विकली गो थ्रू कर लीजिए उन पेपर को, अच्छा क्या क्या है इसमें, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, आपके पास अभी लेटेस्ट एग्जाम का भी आइडिया, आपके दिमाग में क्वेश्चन होंगे, और फिर उसके बाद शुरू कीजिए कि चलो भाई अब इस यूनिट से ऐसे सवाल आए थे, मैं अब इसके जो सिलेबस को टॉपिक को कवर करूंगा, इनमें से ये चीजें मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है। देन योर प्रिपरेशन विल बी एग्जाम ओरिएंटेड। अदरवाइज पढ़ तो लेते हैं हम लोग कि भाई पूरा सिलेबस कवर किया था सर, हमने सारी क्लासेस देखी थी, बट हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने सब कुछ जो भी देखा उसमें ये भूल गए कि तो एग्जाम भी तो देना था, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। नाउ इस सब में एक आपके लिए एक बहुत अच्छी बात ये है कि द फैकल्टीज लाइक अस आर अवेलेबल ऑन द सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे हम जैसे फैकल्टीज हैं, आपके फेवरेट फैकल्टीज हैं, सो यहां से भी आप, ओके, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे भी आप जो है टेक्स्ट बुक का ऐप डाउनलोड करके, ओके, यू कैन डाउनलोड द ऐप ऑफ द टेक्स्ट बुक एंड देन यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन विद अस आल्सो, ओके। यहां पे आप सुपर टीचर्स के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर पेपर नंबर 1 प्लस पेपर नंबर 2 कंबाइंड, अलग अलग नहीं। सो द कंबाइंड सब्सक्रिप्शन प्लान इज अवेलेबल, ओके। तो एक सब्सक्रिप्शन प्लान अवेलेबल है जहां पे आराम से आप 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, 10 महीने का, जैसा भी, ओके, व्हाटएवर काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन यू वांट टू, बिकॉज इसमें होगा क्या कि ऑल द नोट्स, क्लासेस, जो भी स्ट्रक्चर सिलेबस कवरेज है
that will be available and you can quickly cover them. And one of the beautiful thing is that कि the courses are available in the recorded version. तो यहाँ पे courses जो है recorded available है, तो आप अपनी स्पीड से, because now you doesn't have time कि डेली डेली लाइव क्लासेस देखें, आपको फटाफट सिलेबस कवर करना है, तो अपनी स्पीड के हिसाब से जैसा आपने प्लान बनाया उस हिसाब से आप यहां से रिकॉर्डेड क्लासेस के थ्रू यूनिट खटाखट निपटा सकते हैं। ओके, सो जल्दी जल्दी आप यूनिट कवर कर सकते हैं और उसके बाद साथ साथ पेपर 1 का भी पेपर 2 का भी, ओके, साथ साथ मॉक टेस्ट वगैरह एवरीथिंग विल बी अवेलेबल देयर। ओके, मॉक टेस्ट, नोट्स, स्टडी नोट्स, एवरीथिंग, ठीक है, जो जो चाहिए आपको प्रिपरेशन के लिए वो सब आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे मिल जाएगा, वन स्टॉप सॉल्यूशन। सो 25 प्लस वीडियो कोर्सेज, 600 प्लस मॉक टेस्ट, 200 plus study plan, paper number 1, paper number 2, everything will be available there, okay, and the information regarding this thing will be available in the description box, okay। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है, कैसे अप्रोच करना है, उसके लिए लिंक वगैरह सब मिल जाएंगे, ठीक है, फाइन। अदरवाइज यू कैन कनेक्ट विथ मी आल्सो ऑन द टेलीग्राम, ओके। नाउ अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, बिकॉज नवरात्रि अभी चल रही है, नवरात्रि, तो उसी नवरात्रि के पर्व पे अभी टेक्स्ट बुक ने नवरात्रि सेल भी लॉन्च किया है और इस सेल में आपको 4.5 मंथ, 4.5 महीने का 4.5 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है सिर्फ 4,949 रुपए में, ओके। सो इट्स वेरी लो प्राइस, तो काफी सस्ते दाम पे। एंड अगेन उसमें भी आप अगर डिस्काउंट कूपन कोड यूज करेंगे तो और फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा, ओके। सो ये एक स्पेशल है जहां पे मतलब अभी एक सब्सक्रिप्शन में सबसे अच्छा बात ये है कि अभी आपको बहुत, बिकॉज अभी आपको इतना ही लिमिटेड है, ठीक है, 4.5 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेके आप अपना काम चला सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, आपका एग्जाम भी निकल जाएगा, बिकॉज जून एग्जाम है, 4 मतलब मोटे मोटे देखा है 3 महीने बचे, तो 4.5 महीने में सेफ रहेंगे कि जब तक एग्जाम रहेगा तब तक यू कैन अटेम्प्ट ऑल मॉक टेस्ट, यू कैन वॉच ऑल द क्लासेस, यू कैन कवर ऑल द सिलेबस, ओके। तो सारा सिलेबस पढ़ सकते हैं, सारी क्लासेस कवर कर सकते हैं, टॉपिक वाइज मैनर, जो जो टॉपिक सिलेबस में दिए बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड वे में सारी क्लासेस नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे और साथ साथ मॉक टेस्ट तो वहां पे अवेलेबल है ही, अनलिमिटेड, जितना आप प्रैक्टिस करना चाहें, पेपर 1 प्लस पेपर 2, ओके। नाउ सो अभी हमने डिस्कस किया द प्लानिंग, ओके, काफी ये प्लानिंग का पर्सपेक्टिव, ये किस तरीके से मार्च अप्रैल मई को आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना, दैट वी हैव डिस्कस्ड, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग विल बी, अगला आपका आता है कि रिवीजन स्ट्रेटजी। रिवीजन क्या आप स्ट्रेटजी बनाएंगे, वैसे जून में हम इस पे और भी बात करेंगे, बट अभी के लिए मैं रिवीजन भी बता सकता हूं आपको कि जून में आपको रिवीजन में करना क्या है कि हर तीसरे दिन पे, ओके, हर तीसरे दिन पे, जैसे मान लीजिए आज मंडे है, सो मंडे को आपने क्या लगाया, मॉक टेस्ट लगाया, ओके। मंडे को आपने मॉक टेस्ट लगाया, मंडे को ही उसको इवैल्यूएट किया, ओके। इवैल्यूएट करने के बाद 2 दिन जो है उसके वीक एरियाज में, जो भी आपने इवैल्यूएट किया उसमें जो वीक एरियाज आपको लगे, जो मिस्टेक्स आपने की, उन पे वर्क किया, 2 डेज रिवीजन, 2 दिन रिवीजन किया, उसके बाद फिर मॉक टेस्ट लगाया, ठीक है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर थर्सडे को क्या किया, फिर से मॉक टेस्ट लगाया, फिर फ्राइडे सैटरडे रिवीजन किया, फिर संडे को मॉक टेस्ट लगाया। सो इन दैट मैनर यू विल कंसिस्टेंटली इंप्रूव योर मार्क्स एंड यू विल वर्क ऑन योर टारगेटेड रिवीजन, ओके। यहां पे ये नहीं कि आप, अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं कि जून में सर हम लोग फिर से सारे नोट्स एक बार पढ़ लेते हैं, दैट इज ऑफ नो यूज, बिकॉज आप एक बार सिलेबस कवर कर चुके हैं। अब आपको करना क्या है, मॉक टेस्ट के हिसाब से, क्वेश्चन प्रैक्टिस के हिसाब से, ठीक है। और साथ साथ इसमें एक चीज, तो ये मेथड जो है सबसे बेस्ट रहेगी आपको रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे गाइस यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, आपको सवाल लगाने हैं पेपर में, तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस के साथ साथ इवैल्यूएशन, क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, इवैल्यूएट कीजिए कहां कहां गलतियां हुई, मेक अ पॉइंटर्स, फटाफट उसके पॉइंटर्स बनाइए, और पॉइंटर्स बनाने के बाद क्या कीजिए, उन चीजों का रिवीजन कीजिए स्पेसिफिकली, 2 दिन में फटाफट वो रिवीजन हो जाएगा वीक एरियाज का, फिर मॉक टेस्ट, तो स्लोली यू विल स्टार्ट सीइंग कि आपका जो मार्क्स है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। पहले मॉक टेस्ट में मान लीजिए 50 क्वेश्चन सही हुए, तो अगले में 55 के बाद 60 के बाद 65 के बाद 70, और ऐसे करके आपकी गाड़ी जो है जेआरएफ के प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा तरीका रहेगा। और वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस, ओके। एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं, पेपर्स को देखते हैं, सो वी आल्सो गेट एन आइडिया कि अच्छा व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन। पिछली बार इस टॉपिक से ये पूछा गया था, तो अगली बार क्या पूछ सकते हैं। सो यू हैव टू कीप थिंकिंग, कीप प्रिज्यूमिंग कि लास्ट ईयर दे हैव आस्क्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दिस टॉपिक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया, ओके। इस थिंकर से ये वाली चीज पूछी थी, तो हो सकता है अगली बार ये पूछ ले। सो इन दैट मैनर यू विल बी एबल टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, ओके। आपको कनेक्टेडनेस क्रिएट हो जाती है वहां पे टॉपिक से, ठीक है। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, दैट वुड बी माय स्ट्रेटजी कि आप इस तरीके से पढ़ें। और अगेन एक और बहुत अच्छा ऑफर जो है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लेके आया है, जो आपको 18 मार्च से 31 मार्च तक अवेलेबल रहेगा, जहां पे आपको कैशबैक का ऑफर भी दिया गया है कि इफ यू आर टेकिंग द 6th मंथ, ओके, अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं विद इन दिस टाइम पीरियड, ओके, इस टाइम पीरियड में अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो वहां पे आपको 100% कैशबैक मिल जाएगा अगर इफ यू गेट सिलेक्टेड इन द जेआरएफ।
तो डबल फायदा है यहाँ पे, ठीक है, कि पढ़ाई की पढ़ाई करो और अगर सिलेक्शन हो गया, जेआरएफ निकला तो पूरी की पूरी फीस वापस, और अगर नेट निकला तो 50% फीस वापस. ओके फाइन. सो दैट इज द वंडरफुल ऑफर दैट टेक्स्ट बुक इज प्रोवाइडिंग यू. सो बस देरी मत कीजिए, फटाफट जाके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए, प्रॉपर प्लानिंग कीजिए, एंड अकॉर्डिंगली स्टार्ट वॉचिंग द सेशंस, स्टार्ट वॉचिंग द पेड कोर्सेज that would be important for your structured preparation. Okay, fine. चलिए. So I hope कि this 3-month preparation strategy that we have discussed is very clear to everyone. आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा. जो भी लगा हो, please do tell me your feedbacks in the comment box. आपके जो भी सवाल है वो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं. I will definitely reply you. Okay, thank you everyone. And तो क्लासेस में आते रहिए रेगुलरली, फॉलो करते रहिए टेक्स्ट बुक को, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब ऑल्सो. ओके, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है. यू हैव टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स आल्सो. अपने दोस्तों को भी बता दीजिए जिससे उनकी प्रिपरेशन जो है स्मूथ और एप्रोप्रिएट चले, एप्ट चले. ठीक है, फाइन. सो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन. थैंक यू एवरीवन.